हेलो दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा कंडक्ट तहसील वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था आज 1 नवंबर 2020 को, उसके क्वेश्चन की आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये सभी जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुकलेट सीरीज़ बी से रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था, द टर्म फेडरल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फ्यूडस विच मीन्स। एक संज्ञा शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेदुस से लिया गया है, जिसका अर्थ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोवेनेंट या फिर नियम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइटम्स इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 11वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा 2, 3, 5। एक पीडीएस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फिशरीज। सो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा गया था, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन सी, 124। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नोन एज द लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। ये ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत के महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 मेंशन दी। संविधान जो 74वां संशोधन अधिनियम 1993 उल्लेख करता है। इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ की बात होती है, फिर नगर पालिकाओं की बात या फिर उनके कार्य की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉकेट वीटो इज़ इंजॉयड बाय। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। ये भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन सी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू दी लोकल बॉडीज़। स्थानीय निकाय को राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ ऑथोराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है। इसमें राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट। इसमें आर्टिकल 275, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्ता। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज या फिर 1, 2, 3। इसमें जो टर्म दी थी ये LM सिंघवी ने दी थी। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ombudsman एंड इंक्वायर इनटू एलिगेशन टू द करप्शन अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज एंड द रिलेटेड मैटर। सो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ JAM JAM ट्राइनिटी क्या है। ऑप्शन ए, जनधन आधार मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ मैक्सिमम वेट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। इसमें ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या फिर निर्मित उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ एनर्जी आर दी मेजर वरीज इन। ऊर्जा का उत्पादन, परिवर्तन और उपयोग प्रमुख चिंताएं हैं। इस क्वेश्चन को हम फाइनल आंसर की के बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग दी फॉलोइंग बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभान्वित है। तो इसमें जो कर्ज लेते हैं या फिर डेप्टर्स। ऑप्शन सी। 15, इंडियन वेज पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन। 15 का जो वेतन नीति किस पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें फुल फॉर्म पूछी है, CAPART इज़ रिलेटेड टू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असिस्टिंग एंड एलिवेटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स। 17 का राइट आंसर हमें नहीं मिला है। 18, discussed
अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू, जो एक छिपी हुई बेरोजगारी होती है ये एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरिया में होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूली इनोग्रेटेड पोर्टल उद्यमी मित्र इज टू असिस्ट, नव उद्घटित हेल्पलाइन उद्यमी मित्र सहायता के लिए है। 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 20, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि इनमें से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है। इसमें ऑप्शन बी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। 21, अरेबल लैंड इन द इरीगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सलाइन ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग रीजन, भारत के सिंचित अंचलों में भूमि चिरायता निम्न कारणों से खारा हो रहा है। इसका जो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में है ओवर इरिगेशन के कारण। 22 में पूछा गया था, अंडर विच टाइप ऑफ द नेचुरल हैजार्ड्स डू ब्लिजर्ड कम, जो बर्फीले तूफान है ये एटमॉस्फेरिक या फिर वायुमंडलीय। 23, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज डू वी फाइंड द केरवाज फॉर्मेशन, केरवाज फॉर्मेशन को हम कश्मीर हिमालय में देखते हैं, ऑप्शन सी। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली, जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है नर्मदा रिवर। 25, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, जो कर्क रेखा है ये उड़ीसा से पास नहीं होती, ऑप्शन बी। 26, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, जो भारत का पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न 27, वाई डू वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानों में भौगोलिक वर्षा क्यों होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ड्यू टू फेसिंग स्लोप्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन डी। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निम्न में से किस झील का निर्माण हुआ है। इसका जो राइट आंसर है बुलर लेक, ऑप्शन सी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, टू स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनहेंस बेसिक सर्विस एंड क्रिएट वेल प्लान्ड रूरबन क्लस्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शन हाउ मेनी क्लस्टर टू HP, कि स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा और अच्छी तरह से योजनाबद्ध रूरबन क्लस्टर बनाना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने कितने समूहों को HP के लिए स्वीकृत किया है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 क्लस्टर को। द सतलुज रिवर एंटर इंडियन टेरिटरी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये शिपकी के पास आती है, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, कमेरी या फिर चोली जोजी चदरू, कमरबंद चालन या फिर सुथन या घास का जो पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की महिलाओं की पोशाक है। ये पंगवाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कम्बिनेशन के बारे में देखना था, सो ऑप्शन डी जो वाक्यांग डांस है इसमें राइट रहेगा। 35, द मोस्ट एंशेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है ये खस्सा स्टाइल, ऑप्शन सी। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्कूल गॉट द रॉयल पैट्रोनेज फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा उदय सिंह, ये निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला, ये चंबा पेंटिंग को। क्वेश्चन नंबर 37, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू आउट द कंट्री एज पर 2011 सेंसिस, इसमें लाहौल स्पीति। 38, कि हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग
निम्न में से किस कुक्कुट प्रजाति की उन्नत नस्ल को प्रदेश में लेकर आया है? ऑप्शन सी आइलैंड रेड। 39 मैच द फॉलोइंग कम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट कम्बिनेशन। इसमें इनकरेक्ट कम्बिनेशन के बारे में देखना है। इसमें जो ऑप्शन डी है छोथांग, एक दियों का त्यौहार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा। 40 इसमें पूछा गया था हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। शिमला पास्ट और प्रेजेंट के लेखक थे E.J. बक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। इसमें 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें रोथनी कैसल A.O. ह्यूम, कालका शिमला H.S. हरिंगटन, मेसर्स बैरेट एंड कंपनी ये ओल्ड शिमला बैंक, और क्राइस्ट चर्च इसमें J.T. वैल्यू के साथ। सो ऑप्शन ए इसमें सही है। 42 जिसमें पूछा है कि सन जो 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया? इसमें राजा शमशेर प्रकाश, ऑप्शन ए। 43 इसमें है हु हेडेड द टेरिटोरियल काउंसिल विच वाज फॉर्म्ड इन 15 अगस्त 1957। जो टेरिटोरियल या प्रादेशिक परिषद की अध्यक्षता की थी ठाकुर करम सिंह, ऑप्शन बी। 44 हिमाचल प्रदेश बिकम दी फर्स्ट, इसमें फर्स्ट हिमाचल प्रदेश ये फर्स्ट स्टेट बना है टू लॉन्च दी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क या फिर हिम्स-1 इन दी कंट्री। 45 इसमें HRMN 99 इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ HP। जो HRMN 99 हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान द्वारा विकसित निम्नलिखित फलों में से किसकी एक किस्म है? यह है सेब की। 46 निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन है? याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन की को देखें तो लारी लाहौल स्पीति में है। यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में कन्फ्यूज़न है, सो ऑफिशियल आंसर की में इसको देखेंगे। 47 निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी? इसमें जो रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी। 48 की कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार कुल जो भू संपत्ति का कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत जो टोटल लैंड होल्डिंग बिलोंग्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये 87.95%, ऑप्शन ए। 49 अंगोरा रैबिट फॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैबिट टू द ब्रीडर आर फंक्शनिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अंगोरा रैबिट फॉर्म के बारे में देखना था। इसमें जो कंदवाड़ी, कांगड़ा और नगवाई मंडी में है, ऑप्शन सी। 50 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन ऑन नेशनल प्रोजेक्ट ऑन बोवेन ब्रीडिंग ऑफ HP। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट टू द प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने HP को एक गौजातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना की मंजूरी दी है। परियोजना की केंद्रीय सहायता का पैटर्न क्या है? इसमें 100% ये सहायता इसमें रहेगी। सो इस पार्ट में क्वेश्चन 50 तक डिस्कस करेंगे। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इस पार्ट को मिलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।